कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमको मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं हल माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए पहले उसका उल्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि यह अप्रमेय लिखा है तो यहाँ परिमेय लिखना पड़ेगा। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चाहे जो आप लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं a/b। जो ab संख्या है वो सहभाज्य संख्या है, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि इन दोनों को अगर आप विभाजित करेंगे तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो एक ही आएगा, इसलिए यहाँ सहभाज्य लिखा गया है। तो अब 2 से इस b में गुणा करा देंगे, यानी कि √2b बराबर a। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और बिना अंडर रूट हटाए हम किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2b², इसे फर्स्ट मान लीजिए, बराबर a। दोनों पक्षों यानी एक पक्ष ये दोनों का वर्ग करने पर, अब अंडर रूट से अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि अंडर रूट गुणे अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर, यहाँ पे a²। इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब लिखिए चूंकि जो a² है वो 2 से विभाजित, क्योंकि दोनों संख्या बराबर दिखाई गई है ना, तो a² जो होगा 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखिए a² 2 से विभाजित है। जब a² 2 से विभाजित है तो 2 भी a से विभाजित होगा, तथा 2 भी a से विभाजित होगा। इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन को सिद्ध करना है। जब a² 2 से विभाजित है तो 2 भी a से विभाजित होगा। अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा जो a है वो बराबर है 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे जो a है, अब a की जगह पे कोई और ABCD में कुछ भी मान सकते हैं। a बराबर हम मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 2c। अब c क्यों माने, क्योंकि a बराबर है 2 के, तो b की जगह पे भी हम c मान सकते हैं, तो a बराबर 2c हो जाएगा। इस क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए। इक्वेशन 2 व 3 को हल करने पर अब 2 क्या था, 2b² बराबर a² और तीसरा है a बराबर 2c। तो 2b² बराबर a²। अब a की जगह हम 2c लिख सकते हैं, तो 2b² बराबर 2c का स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये 2b² बराबर 2 दूनी 4 c²। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो b² बराबर हो जाएगा 2c²। अब चूंकि जो b² है वो 2 से विभाजित है, b² 2 से
विभाजित है। अब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 2 भी 20 से विभाजित होगा, 2 भी 20 से विभाजित होगा। होगा अतः हम कह सकते हैं कि या तो ये सही है या तो ये सही है कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो जा रही हैं तो परिमेय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी विभाजित हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। या आप लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना ही सिद्ध करने के लिए हमको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं, तो इस 5 नंबर को जरूर ले लीजिएगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो पहले हमको मान लेना है कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम q/p के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + √2 बराबर a/b चाहे b/c कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस 3 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय को परिमेय के पास भेज दीजिए। तो √2 बराबर a/b - 3 ये हो गई परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। चूँकि जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका मान अलग आएगा और इसका मान अलग आएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, चूँकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा कथन गलत है कि कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।